नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 13 पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत में, जिसका नाम है नीति श्लोकः। नीति के श्लोक। तो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला श्लोक है, गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थिति उच्चैः प्योधीनाम अधः स्थिति। देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या है। गौरव प्राप्यते, गौरव का अर्थ होता है महानता, प्रसिद्धि, ख्याति। प्राप्यते प्राप्त होती है, दानात दान से, न तो न की, वित्तस्य धन के, संचयात संचय से अर्थात धन को इकट्ठा करने से नहीं। महानता यानी गौरव दान करने से प्राप्त होता है, न कि धन का संचय करने से। स्थिति उच्चई ऊंची होती है, प्योदानाम बादलों की, प्योधिनाम अधः स्थिति। प्योधि किसको बोलते हैं, समुद्र को। समुद्रों की स्थिति अधः मीन्स नीची होती है। कहने का अर्थ क्या है कि जो बादलों की स्थिति है वो ऊंची होती है, उनका स्थान ऊंचा होता है, और समुद्र का स्थान नीचा होता है। क्यों? क्योंकि जो बादल हैं वो पानी देते हैं और समुद्र जो है वो पानी लेता है। तो देने वाले की स्थिति हमेशा ऊंची होती है और जो ग्रहण करता है उसकी स्थिति हमेशा नीची होती है। एक बार फिर देखेंगे, दान करने से गौरव प्राप्त होता है, न कि धन को इकट्ठा करने से। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी देने के कारण बादलों की स्थिति ऊंची होती है और पानी ग्रहण करने के कारण समुद्रों की स्थिति नीची होती है। मात्रवत पारदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है। देखिए, इसका श्लोक कहाँ से लगाएंगे। ये जो पारदारेषु पराई स्त्रियों को, दूसरे की पत्नियों को, मातृवत माता के समान समझता है। परद्रव्येषु पर माने दूसरे के, द्रव्येषु धन को, लोष्ठवत मिट्टी के समान समझता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मीन्स सबको, आत्मवत अपने समान समझता है, अपनी तरह देखता है। स पंडित है, वही पंडित है। पश्यति का अर्थ होता है देखता है, अपने समान देखता है। सभी जीवों को, सभी को अपने समान देखता है, वह पंडित अर्थात वही विद्वान है। एक बार फिर देखेंगे, या जो पारदारेषु दूसरे की स्त्रियों को, मातृवत माता के समान समझता है, परद्रव्येषु दूसरे के धन को, लोष्ठवत मिट्टी के समान समझता है, आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी को, आत्मवत अपनी तरह, पश्यति देखता है, सह पंडित है, वही पंडित अर्थात वही विद्वान है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे माने सभी, तुष्यन्ति माने संतुष्ट होते हैं, जंतव्य माने जीव अर्थात प्राणी, मनुष्य। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इस प्रकार, प्रियम माने प्रिय, ही माने ही, वक्तव्य माने बोलना चाहिए, इसलिए प्रिय अर्थात मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने वचन में, का माने कैसी, दरिद्रता माने गरीबी। वचन में कैसी गरीबी अर्थात मीठा वचन बोलने में कैसी गरीबी, कैसी दरिद्रता। क्या मीठा बोलने में कोई हमारे पास गरीबी आ जाएगी किसी तरह की? वो तो हमारे पास शब्दों का भंडार है, हम चाहें तो कितना भी मीठा बोल सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। तो हमें हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। वचनों में कैसी गरीबी अर्थात वचनों को बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी गरीबी। प्रोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत ईदर्शम मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। बड़ा प्यारा श्लोक है बच्चों। देखिए, प्रोक्षे, प्रोक्षे मीन्स पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ने वाले,
प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले। वर्जियेत त्याग देना चाहिए, इदर्शम ऐसे मित्रम मित्र को। तो क्या बोला है कि ऐसे, इदर्शम का अर्थ होता है ऐसे, मित्र माने मित्र को, वर्जित त्याग देना चाहिए। कैसे? जो प्रोक्षे कार्यहंतरम पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलता हो। विश्व कुंभम पयोमुखम, वह मित्र कैसा होता है? वह मित्र ऐसा होता है जैसे विषकुंभम विष के घड़े के, पयोमुखम ऊपरी भाग में दूध हो। अर्थात विष का घड़ा जो है वो विष से भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपरी भाग पर दूध दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि सारा घड़ा दूध से ही भरा हुआ है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते क्योंकि ऊपर के हिस्से में हमें दूध दिखाई दे रहा है, तो हम यही सोचेंगे कि नीचे तक इसमें दूध है, लेकिन नहीं। ऐसा मित्र उसके समान होता है कि जैसे विष के घड़े के ऊपरी हिस्से पर तो दूध हो और अंदर जहर हो, विष हो। तो ऐसे व्यक्ति मित्र को हमेशा त्याग देना चाहिए। एक बार फिर देखेंगे, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, सामने मीठा बोलने वाले, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। वह मित्र ऐसा होता है जैसे विष से भरे हुए घड़े के ऊपरी भाग पर यानी मुख पर दूध हो, दूध दिखाई देता हो। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे च अपि न विश्वसेत, कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशयेत। देखिए, न विश्वसेत कुमित्रे, कुमित्रे बुरे मित्र पर, न माने नहीं, विश्वसेत विश्वास करना चाहिए, बुरे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रे चापी न विश्वसेत, और मित्र माने मित्र पर, अपि माने भी, मित्र पर भी, न माने नहीं, विश्वसेत माने विश्वास करना चाहिए। बुरे मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कदाचित कभी, कुपितम क्रोधित हुआ, मित्रम मित्र, सर्वम माने सारे, गुह्यम माने रहस्य, प्रकाशित माने प्रकाशित कर देता है, उजागर कर देता है, प्रकट कर देता है। देखिए, न, एक बार फिर देखेंगे, न विश्वसेत कुमित्रे न मित्रे च अपि न विश्वसेत। इसमें एक च आएगा बेटा, दो बार च लगाया हुआ उन्होंने, तो एक आएगा न विश्वसेत कुमित्रे मित्रे च अपि न विश्वसेत। कुमित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कदाचित कभी, कुपितम क्रोधित हुआ, मित्र माने मित्र, सर्व माने सारे, गुह्यम माने रहस्य, प्रकाशित माने प्रकट कर देता है, खोल देता है। तो इस प्रकार किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी के भी सामने अपने रहस्यों को कभी बताना नहीं चाहिए। धन्यवाद बच्चों।